एक बार एक परेशान व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई इज्जत नहीं करता। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग मेरे बातों को गंभीरता से नहीं लेते, वह मुझे हल्के में लेता है। गुरुजी उस व्यक्ति की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जब वह व्यक्ति कहना खत्म करते हैं तो गुरुजी उससे पूछते हैं, तो तुम चाहते क्या हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इज्जत दें, सम्मान दें, मेरी बातों को गंभीरता से ले। तब वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें मेरी यह 10 बातों को ध्यान से सुनना है और हमेशा याद रखना है। पहली बात, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम सभी लोगों को हाँ कहते हो, उनके कहे सभी बातों को मान लेते हो, तो तुम्हें लोग उतना गंभीरता से नहीं लेंगे। लोग तुम्हें समझने लगेंगे कि यह तो हमारे सभी बात मानता है। वह कोई काम भी करेंगे तो तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी राय नहीं लेंगे, क्योंकि वे सोचेंगे कि यह तो हमारी कही सभी बातों को मान लेता है, हमारे हाँ में हाँ करता है। इससे तुम हल्के में पड़ जाओगे। और जब तुम सभी का कहना मानने लगोगे तो लोग जो काम वह खुद भी कर सकते थे, वह काम वे तुम्हें सौंपने लगेंगे। और जब तुम मना नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे काम का बोझ हो जाएगा और तुम्हें चारों तरफ से तनाव होने लगेंगे। इसीलिए तुम्हें अगर अपनी इज्जत लोगों से करवानी है तो लोगों को ना कहना सीखो। अनावश्यक काम को तुम करने के लिए मना कर दो। और दूसरी बात यह है, कम बोलो और काम का बोलो। जब तुम बेतुकी फालतू में ही और बहुत ज़्यादा बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ठीक उसी प्रकार बेकार की समझने लगते हैं। वह तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं, अरे अरे ये तो बस बातूनी है, इसके बातों को कोई ध्यान मत दो, ये तो वैसे ही बोलता रहता है। इसीलिए तुम अपने शब्द को भारी बनाना चाहते हो, आकर्षक बनाना चाहते हो, जिससे तुम्हारे कहे शब्द लोगों के कान सुनने के लिए तरसे। अगर ऐसा खुद को बनाना चाहते हो तो तुम्हें कम बोलना होगा और सिर्फ काम का बोलना होगा। ऐसा जब तुम करते हो तो लोग केवल तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देंगे, तुम्हारे बोले गए वचनों को गंभीरता से लेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे और लोगों में तुम्हारी दबदबा बनी रहेगी। और तीसरी बात, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करते, जब तुम खुद को हल्के में लेते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हें हल्के में ही लेंगे। जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो, जो तुम बोलते हो वह तुम नहीं करके दिखाते हो, तो तुम भीतर से अपने आप को कमज़ोर ठान लेते हो। तुम्हें लगने लगता है कि जो मैं दिखाता हूँ वह मैं अंदर से नहीं हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है, जो तुम खुद से करने के लिए कहते हो, वह तुम कर नहीं पाते हो। और लोगों से तुम खुद को, अपने आप को कभी भी कम मत आको। सभी अपने अपने जगह ठीक होते हैं। और अपनी प्रतिद्वंद्वियों से जलन मत करना, ईर्ष्या मत करना, बल्कि उनसे सीखना और बातें करना, सहकार्य करना। और खुद को अपनी आप की नज़र में कभी गिरने मत देना। जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे तो लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। और चौथी बात, लोगों से बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम वह गलती के लिए एक बार माफ़ी मांगना ठीक है, लेकिन वही गलती तुम बार बार करते हो और लोगों से बार बार माफ़ी मांगते हो तो लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत घट जाती है। तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इसीलिए तुम्हें अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है और एक ही काम के लिए, एक ही गलती के लिए लोगों से बार बार माफ़ी कभी नहीं मांगना है। और छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो उसके लिए एक बार माफ़ी मांगना है, बार बार नहीं। लोगों के सामने
झुकना बंद करना होगा, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। और पांचवी बात, जो भी करो दिल से करो। अगर तुम किसी भी काम में हाथ डालते हो, कोई भी काम तुम करना शुरू करते हो, तो तुम उसे एक बार जो उसे ठान लो करने के लिए, तो उसे पूरे दिल से करो। किसी काम को यूं ही मत करो, क्योंकि जब तुम कोई काम को यूं ही करते हो तो तुम्हारा समय टाइम पास में ही निकल जाता है। तुम अपने समय को बर्बाद कर देते हो। इसीलिए कोई भी एक काम करो और उससे पूरी तरह से दिल से करो, उसमें खो जाओ, उसमें डूब जाओ। तभी तुम एक काम में पारंगत हासिल कर सकते हो, उनमें तुम उभर कर आ सकते हो और उसी से तुम्हारा नाम सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी काम में सफल नहीं हो सकता, सभी में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तुम किसी भी एक काम को करो तो उसे पूरी तरह से दिल से करो। और जब तुम किसी काम को दिल से करते हो तो लोगों की नज़र में यह बात बैठ जाती है कि यह लड़का तो कोई भी काम को पूरी तरह से ईमानदारी से उसमें डूबकर अपने पूरे दिल और दिमाग से बढ़िया तरीके से करता है। और फिर सभी लोग तुम्हें इंटेलिजेंट समझने लगेंगे और तुम्हें सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। छठी बात, चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। जब तुम चुप और शांत रहकर कोई काम करते हो तो तुम्हारे अंदर की संपूर्ण ऊर्जा उस काम में लग जाती है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा फालतू के बातों में खर्च नहीं होता है। और जब तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें भला बुरा कहे, तो अपनी बातों से तुम उन्हें जवाब मत दो। इस समय तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि वह यह कहकर अपना इज्जत तो सभी के सामने गंवा ही रहे होते हैं। वह अपना इज्जत खो देता है और वहीं पर तुम भी वहाँ लड़ने लगोगे तो तुम भी उसी की तरह भला बुरा कहने लगोगे, तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी और तुम भी बदनाम हो सकते हो। इसलिए तुम्हें इस जगह पर चुप रहकर अपनी महानता को, अपने इज्जत को बचाना है। जब तुम गंदे लोगों से मुंह नहीं लगते हो, तब तुम अपनी इज्जत खोने से भी बचे रहते हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी इज्जत को बदनाम करने के लिए तुमसे बहस करने का रास्ता खोजता रहता है, तुम्हें बदनाम करने का मौका ढूंढता रहता है। इसलिए इन लोगों से अपनी इज्जत बचानी है तो इन लोगों से मुंह कभी नहीं लगना चाहिए, इन्हें अपनी प्रतिक्रिया कभी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका जवाब चुप रहकर अपने कामों से देना चाहिए। और सातवीं बात, शिकायत करना बंद करो। अधिकतर लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी कोई मदद ही नहीं करता। दोस्तों, इस दुनिया में अपंग और लंगड़े व्यक्ति भी बहुत कुछ कर लेते हैं, वे सफल हो जाते हैं। और एक आम व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है, उसके पास अवसर होता है, लेकिन इसी शिकायत के कारण, इसी बहाने के कारण पीछे रह जाता है। तुम्हें जब जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो अपने भाग्य और परिस्थिति पर कभी शिकायत न करना। और आठवीं बात, अपने प्रतिद्वंदियों का प्रशंसा करो। व्यक्ति जब किसी भी फील्ड में काम करता है तो अपने क्षेत्र में वह काम करता रहता है, तो उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे तो कोई व्यक्ति पीछे होना यह सामान्य है, यह प्रकृति का नियम है। और इस स्थिति में अधिकांश लोग यह सोचने लगते हैं कि वह मुझसे आगे है, मुझसे आगे बढ़ता ही जा रहा है, और वह ईर्ष्या करने लगता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। वह अपने प्रतिद्वंदियों को भला बुरा कहने लगता है, वह उन्हें आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं और उनसे बात भी नहीं करते हैं। यदि तुम्हें अपनी इज्जत बढ़ानी है और लोगों से अपनी इज्जत करवानी है तो अपने प्रतिद्वंदियों यानी अपने कॉम्पिटिटर से भी बात करना होगा, उनसे तुम्हें इस खेल को सामान्य समझना होगा। जब तुम अपने प्रतिद्वंदियों से कोई भी ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखते हो तो लोग भी तुम्हें प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं कि यह मिलकर चलते हैं। इसलिए उनसे मिलकर चलो,
उनसे बातें करो और तुम अपने प्रतिद्वंदियों से यह सीखने की कोशिश करो कि वह किस कारण से मुझसे आगे है, मुझ में वह क्या कमी है जिसके कारण मैं पीछे पड़ गया हूँ, और तुम उस कमियों को खोजने की कोशिश करो। और लोग जब तुमसे पूछे तुम्हारे प्रतिद्वंदियों के बारे में, तो तुम उनसे सदैव उनकी प्रशंसा करना, ना कि उन्हें भला बुरा कहना। जब तुम अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर का प्रशंसा करते हो, तो लोग तुम्हारे स्वभाव को अच्छा मानने लगते हैं और तुमसे प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और तुम्हारे प्रतिद्वंदियों के सामने तुम्हारी इज्जत भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और नौवीं बात, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। इसे कहानी से समझते हैं। जब गौतम बुद्ध अपना घर त्याग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, तो उनके साथ कई साधु संत उनके साथ तपस्या करने के लिए जंगल निकल गए, और वहाँ गौतम बुद्ध अपनी घोर तपस्या में लग गए। उन्होंने ठान रखा था कि उन्हें खाना पीना सब छोड़कर तपस्या में लग जाना है, और वह साधु भी उनके साथ में थे। जब वह घोर तपस्या कर रहे थे, वह कई दिन तक खाना नहीं खाए। तब गौतम बुद्ध को यह पता चला कि शरीर की भी सीमा होती है। उन्हें कार्य करने के लिए, उन्हें आत्मज्ञान पाने के लिए उनके शरीर को जीवित रखना होगा। शरीर को मारकर वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जीवित शरीर होना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध भोजन ग्रहण करने का निर्णय किए, और जब उन साधुओं ने गौतम बुद्ध को भोजन को ग्रहण करते हुए देखा, तब वे सभी साधु गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए, क्योंकि वे कहने लगे कि यह तो अपना वचन तोड़ दिया है। गौतम बुद्ध भी अपनी सीमा को समझ गए थे। इसी तरह व्यक्ति भी किसी भी काम को जब संतुलन बना के करता है, वह अपनी सीमा में रहना जानता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और आखिरी 10वीं बात, जो कहा है उसे करो। अधिकांश व्यक्तियों की इज्जत लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो उसने कहा है उस पर वह खरा नहीं उतरता है, उस काम को वह पूरा नहीं करता है, तो लोग भी उन्हें ठग समझने लगते हैं। लोग उन्हें यह समझने लगते हैं कि यह तो खुद अपने काम को करता नहीं, यह दूसरे का काम क्या करेगा, ये तो कोई भी कही गई काम को कर ही नहीं पाता है। जो सोचता है, जो वह कहता है, उस काम को नहीं कर पाता है, तो लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। और जब तुम अपनी कही गई बात पर अमल कर लेते हो, उन पर खरा उतरते हो, अपनी बातों पर पक्का रहते हो, तो लोग तुम्हारी सम्मान और इज्जत करेंगे। लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।